कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का ये मामला है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान इत्तफाक़ राय हो गया। 26 अपोजिशन अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। ऐवान में दौरान तकरीर किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऐवान को चलाने में मदद करेगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि स्पीकर की वतन वापसी पर मुअत्तल अरकान की बहाली का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जो हमारा इत्तफाक़ राय हुआ है वो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जब असेंबली में बात करेंगे तो उनकी बात जो है उसको पूरा वज़न दिया जाएगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उनकी बात के दरमियान उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। कोई ऐसी नारेबाजी नहीं की जाएगी, कोई किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाएगी जिससे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी बात करते हुए उनको इंटरप्शन हो। इसी तरह लीडर ऑफ द हाउस जो हैं जो वो जब असेंबली में आएँ और बात करेंगी तो लीडर ऑफ द हाउस की बात के दरमियान भी कोई किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं की जाएगी अपोजिशन की जानिब से और उनको वहाँ पे जो है अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा ताकि वह मुअज़्ज़ज़ ज़बान के फ्लोर से वो बात जो है वो पंजाब के 12 करोड़ आवाम तक पहुँच सके। बिजनेस एडवाइज़री जो हर इजलास से पहले हमारी बिजनेस एडवाइज़री कमेटी जो स्पीकर साहब की सरबराही में होती है उसमें अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट साइड जो है वो बैठ के ये फ़ैसला करते हैं कि इजलास को हमने किस तरह चलाना है और इजलास में क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे बात होगी और इजलास ये जो सेशन है असेंबली का ये कैसे चलेगा। तो ये भी फैसला हुआ है कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में जो चीज़ें फाइनलाइज होंगी उसके मुताबिक जो है वो इस ऐवान को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को स्पीकर साहब की सरबराही में उसी तरह अपोजिशन साइड भी और गवर्नमेंट साइड भी उसको उस तरह चला जो हमारा उधर अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर था, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने मुआफ़ी का नहीं कहा, ना हमने मुआफ़ी मांगी। अगर हुकूमत चाहती है अपोजिशन एवाद में आए तो बहाल कर सकते हैं। मज़ीद क्या कहना था आप भी सुनिए। पहले जो एडवाइस बुनियादी तौर पे जिन तजावीज़ पे हमारा हुकूमत के साथ इत्तफाक हुआ कि एडवाइजरी कमेटी को फाल किया जाएगा। हर सेशन से पहले जो एडवाइजरी कमेटी है उसको सेशन के मुताबिक एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी और एथिक्स कमेटी जो सबसे ज़रूरी है, जो कि एथिक्स कमेटी गैर फाल हो चुकी थी, एथिक्स कमेटी को फाल किया जाएगा और 223 जो कि पहले ही रूल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक स्पीकर साहब ने कहा कि हाउस को चलाया जाएगा। हमने ये बात की कि एथिक्स कमेटी 223 ये तजवीज़ हमारी तरफ से थी, गवर्नमेंट की तरफ से साथ एडवाइजरी कमेटी की भी तजवीज़ आ गई। वहाँ पे और भी काफ़ी तजावीज़ थी, लेकिन चूँकि मेरे ख्याल में उन्होंने भी ये बात पहले की है कि अपोजिशन का एहतजाज हक है, हम उस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। लाहौर समेत सूबे भर में मानसून बारिशें, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। नशेबी इलाकों, गलियों, खुली जगहों पर बारिशी पानी जमा पर पाबंदी लगाई गई है, जिसका इतलाक 30 अगस्त तक होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शदीद बारिशों वाले इलाकों में रेन एमरजेंसी भी लगाती है। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। नहरों, दरियाओं में नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी होगी। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी मना करार दे दी गई। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई है। बारिशों के दौरान इस पानी में नहाने से बच्चों और नौजवानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पंजाब भर के डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में इन दिनों पानी की सतह बुलंद है। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। दोस्त मार्केट से मुत्तसिल मक्का कॉलोनी में वाक़या पार्क में बारिश का पानी जमा है, जो कि मच्छरों की अफजाइश और ताफुन का बायस बन रहा है। ये होना चाहिए कि ये पानी क्यों खड़ा है,
ये बारिशों में खड़ा होता है ना, घरों का तो नहीं है। और घरों का हाल देखें, इसके क्या क्या बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इसकी वजह इसीलिए हम लोगों ने पहले ये कहा था कि इसे पैप डाला जाए, गटर बनाया जाए बड़ा। देखें आप स्कूल के पीछे कितना बड़ा बना हुआ है, इसमें मैंने कहा कितने हज़ार टन पानी आ सकता है। और ये मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट और मॉडल कॉलोनी का जितना पानी इसी ग्राउंड में आ रहा है, क्योंकि स्लाइड है, वो ऊपर है, ये नीचे है। तो यहाँ की मुश्किलात जो हम लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, हमें तो पूरी मुसीबत में, लेकिन क्या करें। दूसरी जानिब कनाल रोड से मुतसिल रानी पिंड की गलियां भी इंतजामी गफलत के बायस खस्ताहाली का शिकार हैं और राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बड़ी देर की गलियां इसी तरह है, हमारे अपना बच्चों का स्कूल में जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जब बारिश होती है तो ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, ना कहीं के दफ्तर पे जा सकता है बंदा कोई। ये बड़ा बुरा हाल बना हुआ हमारा तो अपना दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमारी जल्द से जल्द गली बनाई जाए और हमें सहूलत दी जाए। जी बाइक आना तो बहुत मुश्किल है, बाइक जो गुजारता है तो वो गिर जाता है, तो इसलिए घरों से कोई बाहर नहीं निकल सकता। जब बारिश होती है सारा डूब जाता है। हमने कई दफ़ा कोशिश भी की है। ट्रांसफार्मर्स जलने और ख़राब होने के वाक़यात बढ़ गए हैं। लेस्को को 6 माह के दौरान 17 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 706 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ख़राब हुए। सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का भी सामना करना पड़ा। जुलाई से दिसंबर तक जलने वाले ट्रांसफार्मर्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। ट्रांसफार्मर्स जलने और खराब होने के वाकयात बढ़ गए। लेस्को को 6 माह के दौरान 70 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 706 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खराब हुए। कंपनी को बिजली का इस्तेमाल न होने से रेवेन्यू की मद में भी खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। नेपरा ने 6 माह के दौरान जलने और खराब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 150, अगस्त में 169, सितम्बर में 131 ट्रांसफार्मर्स खराब हुए। अक्टूबर में 93, नवम्बर में 39, दिसंबर में 124 ट्रांसफार्मर्स खराब हुए। वाज़ेह रहे कि बारिश, मौसम सरमा में धुंध के बायस ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात पेश आए। सारिफीन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के असरात। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा कर दिया है। इतलाक कल 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्री ट्रेन में कोयले के किराए में 3, फर्टिलाइजर्स के किराए में 2% इजाफा किया गया है। महकमा रेलवे पर माहाना 11 करोड़ 95 लाख का इजाफी बोझ पड़ा। रेल पर सफर भी महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल बढ़ने के असरात आना शुरू हो गए। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के 2% किराए बढ़ा दिए। रेलवे हुकाम ने फ्री ट्रेन में कोयले के किरायों में 3%, फर्टिलाइजर्स के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। मुसाफिर किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई, गुड्स पर 21 जुलाई से होगा। जराये का कहना है कि डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफे से रेलवे पर रोजाना की बुनियाद पर 39,86,500 रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वाज़ेह रहे कि रेलवे ने 2 हफ्तों में दूसरी मर्तबा किराए में इजाफा किया। इससे कबल 4 जुलाई को भी 2% इजाफा किया गया था। कार्बन लेवी के निफाज से मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं। सुजुकी कंपनी ने कीमतों में 3900 से 5900 तक कीमतें बढ़ा दी हैं। GS 150 3,900 रुपये इजाफे से 3,92,900 की हो गई है, जबकि GR 150 और TSX 125 5,900 रुपये महंगी हो गई है। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स। कार्बन लेवी टैक्स के नफाज से मोटरसाइकिलें महंगी हो गईं। होंडा के बाद सुजुकी कंपनी ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3,900 से 5,900 रुपए तक का इजाफा कर दिया। GS 150 3,900 रुपए इजाफे से 3,92,900 की हो गई। GD 110 3,300 रुपए इजाफे से 3,62,600 रुपए की हो गई। इसी तरह GR 150 5,900 रुपए इजाफे से 5,52,900 रुपए की हो गई। GSX 125 5,900 रुपए इजाफे से 4,99,000 की हो गई। इनकम टैक्स गोशवारी जमा करवाने का अमल तेज हो गया है। बर वक्त रिटर्न जमा न करवाने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए वार्निंग जारी की गई है। FBR ने ताजरों के शहाना तर्ज जिंदगी का डाटा इकट्ठा शुरू कर दिया है। कम टैक्स दहिंदगान के अकाउंट, जायदाद, गैर एहसासों का भी डाटा तलब किया गया है। FBR ने ताजरों की शाहाना तर्ज जिंदगी का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। FBR ने माली साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल तेज कर दिया। बर वक्त रिटर्न जमा न करने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए वार्निंग जारी कर दी। FBR हुकाम के मुताबिक रिटर्न में लगी गाड़ियाँ, बंगलों और गैर मुल्की तमाम तरह रिकॉर्ड भी शामिल है। टैक्स नेट में वुसअत टैक्स चोरी की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। FBR हुकाम के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग और डाटा एनालिटिक्स की बुनियाद पर होंगी। ज़राए के मुताबिक बर वक्त रिटर्न न जमा करवाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिफारिशी और नाअहल ड्राइवर्स के अब लाइसेंस नहीं बन सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला किया गया है। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर गाड़ियों में सेंसर्स और कैमरों की तनसीब की जाएगी। तमाम सेंटर्स पर टेस्टिंग के लिए नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी और वार्डन्स की मदाखलत खत्म हो जाएगी। सिफारिश काम आएगी ना ही रिश्वत। लाइसेंस हासिल करना है तो ड्राइविंग में महारत हासिल करना होगी। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला कर लिया। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर गाड़ियों में सेंसर्स और कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर का कहना है तमाम सेंटर्स पर टेस्टिंग के लिए नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। सेंसर्स कैमरों की मौजूदगी में वार्डन्स की मदाखलत खत्म हो जाएगी। टेस्ट के दौरान उम्मीदवार की गलती सिस्टम में खुद रिपोर्ट हो जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी गाड़ियों के अंदर और बाहर कैमरों सेंसर से शफाफियत आएगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस लाइन्स के अजरा में शफाफियत के लिए काम कर रही है। पंजाब भर में सिर्फ 17% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की तुर्क काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और तुर्क काउंसिल जनरल डर्मिस की मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब बहमांगी सकाफ़ती तबादले पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजहबी सियाहत और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़, मसावात और बक़ाए बाहमी के असूलों को उजागर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था तुर्किया की पाकिस्तान के लिए हिमायत काबिल तहसीन है। तुर्क काउंसिल जनरल ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ पर इज़हार इत्मीनान किया। अक़लियती विरसे की बहाली में हर मुमकिन ताउन फराहम करने की पेशकश की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से तासरों के वफ्द की मुलाकात हुई। कोऑर्डिनेटर पीपल्स ट्रेडिंग विंग उमर सलीम ने वफ्द की क़यादत की। ताजब बरादरी ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कसूर, रहीम यार खान, बिहाड़ी, सरगोदा और ननकाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ताजर रहनुमा शरीक हुए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था मुल्क में कारोबार के लिए साजगार मौक़े पैदा करना मुआशी तरक्की इंतहाई अहम है। वफ्द ने हालिया बजट में कारोबारी तबके पर आयद शेख को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने ताजरों के मसाइल को सदर ममलिकत वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। MPA बीबी वडेरी मियां इमरान जावेद की PP 163 में खुली कचहरी। अवामी मसाइल सुने, फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। MPA बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में खुली कचहरी लगाई। चौधरी इशफाक चट, इमरान शफी भट्टी, हाजी हमीद सुल्तान, चौधरी तारिक महमूद, शान मोहम्मद याकूब, मोहम्मद ज़ाउल्ला ने शिरकत की। रियाज अहमद अयूबी, अशरफ खान, समर अब्बास, शौकत अली तारिक, चौधरी वहीद असलम गुज्जर समेत दीगर भी शरीक हुए। ग्रीन टाउन, बागड़िया, गजुमत, काछा समेत दिगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। आपको पता बरसात का मौसम है, इसलिए सारे के ये ज़्यादा तो वासा के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम तो हमेशा ही जब से हमारी हुकूमत आई है CM साहिबा की ज़ेर निगरानी और हम राना मुबशर इकबाल साहब की क़यादत में हर जुमेरात को खुली कचहरी लगाते हैं। बल्कि राना साहब इस वक्त मुल्क से बाहर गए हैं, नहीं तो वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो उनकी हिदायत थी कि आप लोगों ने बैठना भी और सारे काम भी करने, तो हमेशा करते हैं बेटा। मैं यहाँ पे हमारे ये तमाम हम दोस्त बैठे हुए हैं। हमारे इस हल्के के अंदर जिस तरह से वासा ने वज़ीर पंजाब की हिदायत पर एक अच्छा काम किया और इस तरह से वापडा हर वक्त ऑनलाइन रही, जहाँ भी कहीं बिजली का इश्यूज़ आए, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने और हम सब ने एक टीम वर्क बन के जो काम किया उसका एक हम राउंड कर रहे हैं। जहाँ जो कोई इश्यूज़ हैं उनको भी इंशाअल्लाह। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत टाउन प्लानिंग विंग का इजलास हुआ। LDA कंट्रोल्ड एरिया में ज़ेर तामीर इमलाक की इंस्पेक्शन करने की हिदायत की गई। DG LDA ताहिर फारूक ने हिदायत की कि टाउन प्लानिंग विंग के अफसरान ज़ेर तामीर इमलाक पर SOPs का निफाज यकीनी बनाएं। DG ने कहा तमाम ज़ेर तामीर इमलाक को नोटिस जारी किए जाएँ। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। DG LDA को ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA टाउन प्लानिंग विंग ने ज़ेर तामीर 50 इमलाक को नोटिस जारी किए, 6 पर मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। इजलास में हालिया मानसून सीजन में ज़ेर तामीर इमलाक और प्लाजों पर सर्वेलेंस सख्त करने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल DG UP, चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर आर्किटेक्ट और टाउन प्लानिंग विंग के तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। पंजाब के 10 अजला में नए वासा दफातर के क़याम पर काम में मज़ीद तेज़ी आ गई है। बल्दिया से असासा जात मुंतकिल के लिए आला सतही डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन
टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत मुतल्लिका अजला के अफसरान का आला सतही इजलास हुआ। डीजी वासा पंजाब, डिवीजनल कमिश्नर्स, मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बल्दिया से वासा को असासों और सर्विसेज की मुंतकिली के अमली अमूर का हतमी जायजा लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीम के सरबराह होंगे। डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा मुतल्लिका MD वासा, COMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ टीम में शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें पानी, निकासी आब और सफाई से मुताल्लिक असासों की फहरिस्तें तैयार करेंगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें बल्दियाती मुलाजमीन की फहरिस्त बनाकर नए वासा दफातर में एडजस्टमेंट करेंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बल्दिया असासाजात की जल्द और मौसर मुंतकिली यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की DPO, CTOs और DTO से वीडियो लिंक इजलास में मुलाकात हुई। CTOs और DPOs की ट्रैफिक मामलात में कारकर्दगी को जांचने के लिए 6 निकात पर मुश्तमिल परफॉर्मा जारी कर दिया। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने इजलास की सदारत की। मीटिंग में SP हेडक्वार्टर्स सैयद गजनफर अली शाह ने भी शिरकत की। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मज़ीद बेहतरी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से आगाह किया। CTOs और DTOs की ट्रैफिक मामलात में कारकर्दगी को जांचने के लिए 6 निकात पर मुश्तमिल परफॉर्मा जारी कर दिया। DIG ट्रैफिक ने कहा, रोड एक्सीडेंट, इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक कंजक्शन पॉइंट्स, ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट, अवामी शिकायत और लाइसेंसिंग कारकर्दगी का माहाना और सालाना तकाबुली जायजा लिया जाएगा। 6 निकाती परफॉर्मा के तहत की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना था कि हादसात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। सड़कों पर सफ़र को महफूज बनाना ट्रैफिक पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट मिल गया है। बजट सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए दिया गया है। जेलों में 12,000 से ज़्यादा जदीद कैमरे भी नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट मिल गया। बजट सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए दिया गया। महकमा खजाना ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट जारी कर दिया है। समनाबाद जोन को 28 करोड़ 70 लाख, निश्तर जोन को 79 करोड़ 20 लाख मिले। निश्तर जोन 2 के लिए 69 करोड़ 70 लाख, शालामार जोन के लिए 11 करोड़ 50 लाख जारी किए गए। बजट सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए जारी किया गया। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। जेलों में 12,000 से ज्यादा जदीद कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत सेफ जेल मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आला सतही इजलास में अहम फैसले किए गए। मंसूबे के तहत 2266 पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पिंक बटन नस्ब होंगे। पंजाब की जेलों में 369 बॉडी कैमरे और 41 बॉडी स्कैनर्स नस्ब होंगे। जेलों में 656 वॉकी टॉकी सिस्टम और 41 अंडर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब होंगे। DG फूड ने गंदम की खरीदारी का कर्ज अदा कर दिया। गंदम की खरीदारी के लिए लिया गया कर्ज 13 अरब 87 करोड़ रुपए अदा किया गया। हुकूमत पंजाब गंदम की खरीदारी का कर्ज 650 अरब रुपए अब तक अदा कर चुकी है। महकमा खजाना ने कर्ज अदायगी का बजट महकमा प्राइस कंट्रोल को जारी किया था। लाहौर के वैक्सीनेटर्स के लिए मोटर बाइक्स आ गई। मोटर बाइक्स की फराहमी की तकरीब में वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, कोऑर्डिनेटर सारा अहमद ने शिरकत की। इमरान नज़ीर ने कहा, हर बच्चे तक वैक्सीन की बरवक्त फराहमी हमारा आज़म है। 10 अजला में वैक्सीनेटर्स को 200 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गई। महकमा सेहत के लाहौर जिले के वैक्सीनेटर्स को मोटर बाइक्स की फराहमी की तकरीब में वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आला सारा अहमद, DG हेल्थ डॉक्टर खलील समेत अफसरान मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, हर बच्चे तक वैक्सीन की बरवक्त फराहमी हमारा आज़म है। पंजाब के 10 अजला में वैक्सीनेटर्स को 200 मोटर बाइक्स फराहम कर दी गई हैं। इस इकदाम से 200 यूनियन काउंसिल की 80 लाख से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वैक्सीनेटर्स हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं और मोटर बाइक्स की फराहमी से दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन की रसाई बेहतर होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मज़ीद कहा कि वैक्सीनेटर्स को हेलमेट, फील्ड किट्स और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। PHA दफातर में बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए हाजिरी का निफाज कर दिया गया है। DG PHA मंसूर अहमद कहते हैं, लाहौर का ग्रीन कवर बढ़ाना अवलीन तरजीह है। साहिब हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इसको जो प्लांटेशन, मैसिव प्लांटेशन की जाए, ग्रीन कवर लाहौर के अंदर बढ़ाया जाए और सिमिलरली ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA काम करे। तो हम उन्हीं लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। लाहौर के अंदर हम इस दफ़ा
फ्री होम डिलीवरी करने जा रहे हैं। जो अगर कोई इसी बंदे ने पौधे जो हैं वो चाहिए तो वो भी हम वहाँ पे होम डिलीवरी करेंगे। हमारे बल्कि जो PHA के माली हैं वो जाके लगाएंगे भी सही। हम पार्क्स की मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स में भी खासी इम्प्रूवमेंट आपको देखने में मिलेगी आने वाले दिनों के। हमारा एक जो दूसरा स्टाफ के हवाले से डिजिटाइज करने जा रहे हैं। लोगों ने अगर कोई पार्क्स में कोई बुकिंग करवानी है तो उसको भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो हैं वो स्टार्ट किए हैं ताकि जो PHA है वो जो CM का विजन है उसके मुताबिक काम। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ादुन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। शहर भर में जोन्स की सतह पर 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। सांदा में होने वाले इजलास में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ादुन अंसारी एडवोकेट ने पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इजलास में ऐलान किया कि 18 जुलाई को लाहौर भर में जोन्स की सतह पर 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 20 जुलाई को लाहौर की सतह पर बड़े एहतजाज किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल ने शिरकत की। नायब उमरा जमात इस्लामी लाहौर मलिक शाहिद असलम, इंजीनियर इखलाक अहमद, खालिद अहमद भट्ट, वकास अहमद भट्ट, चौधरी मोहम्मद शौकत और दीगर शरीक हुए। ज़ादुन अंसारी का कहना था हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। आपको बताएं कि पाक भारत जंग 2025 पर लिखी गई किताब 15 आवर्स डेड शोक साउथ एशिया की तकरीबी रुनमाई की गई। कासिम अली शाह फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। किताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के तनासुर में 15 घंटों के दौरान पेश आने वाले अहम वाक़यात और सूरत हाल को उजागर किया गया। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब में साहिबजादा हुज़ैफा ने अपनी किताब के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। बताया कि किताब जनूबी एशिया के मौजूदा हालात के तनासुर में एक अहम तहरीर है जो नौजवान नस्ल को हालात हासरा के बारे में आगाही फराहम करेगी। तकरीब में मियाँ मोहम्मद अकरम, अली इमरान शाहीन, आतिफ मुस्तफ़ा, शाहिद नज़ीर चौधरी, सैयद जाहिद हाशमी समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने मुसन्निफ को किताब की इशाअत पर मुबारकबाद दी और उसकी काविश को सराहा। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पहली मेंटरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एहतमाम किया। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने सदारत की। वर्कशॉप में प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर आमना एहसन चीमा, प्रोफेसर फराह शफी, प्रोफेसर शानदाना तारिक ने शिरकत की। प्रोफेसर खुरम सलीम, प्रोफेसर तैयबा गुल, प्रोफेसर निगत हारून और प्रोफेसर फरहान रशीद भी मौजूद थे। PGMI AMC के फैकल्टी मेंबरान समेत डॉक्टर अब्दुल अजीज और डॉक्टर नातिया अरशद भी तकरीब का हिस्सा थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।